नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी 3 आईपीओ जो है मेन लाइन आईपीओ वो सब्सक्रिप्शन के लिए खुले हुए हैं। तो उसी के बारे में आज अपन बात करेंगे। यहाँ पे जैसे अपन देख लेते हैं, आईपीओ इन्फो में जाएंगे, मेन बोर्ड आईपीओ में जाएंगे। यहाँ पे जो है तो अपन जब मेन बोर्ड आईपीओ में चेक करेंगे सब्सक्रिप्शन स्टेटस पे, तो आपको दिखेंगे जो मेन लाइन आईपीओ अभी जो खुले हुए हैं 3 आईपीओ आपको दिख जाएंगे। उसके अलावा एसएमई आईपीओ भी खुले हुए हैं, पर अपन अभी जो है वो मेन लाइन आईपीओ की बात करेंगे। तो मेन लाइन आईपीओ में आपको लेंसकार्ट, स्टड और ओरकुला इंडिया 3 आईपीओ दिख रहे हैं। तो आज अपन बात करेंगे ओरकुला इंडिया लिमिटेड की, क्योंकि ये वीडियो जो मैं है 31 अक्टूबर 2025 को ही बना रहा हूँ 3:30 बजे के लगभग। तो ये आज इसकी लास्ट डेट है एप्लीकेशन लगाने की आईपीओ। तो जैसा कि आपको दिख रहा है, ये आईपीओ जो है 1667 करोड़ का है और इसमें अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन आ चुका है। क्यूएबी कोटा 118 गुना बढ़ गया है, एसएनआई जो है वो 32 गुना, बिग एचएनआई 65 गुना और रिटेल इन्वेस्टर 6.5 गुना और एम्प्लॉय का कोटा जो है वो 14 गुना बढ़ चुका है। इसमें स्टार्टिंग 2 दिनों में कोई ख़ास सब्सक्रिप्शन आया नहीं था, तीसरे दिन काफ़ी अच्छा सब्सक्रिप्शन आ चुका है। तो इसकी आईपीओ की डिटेल अपन देख लेते हैं कि कैसे क्या रहा है। तो जैसे आप यहाँ पे आपको दिख रहा है क्यूएबी में 117.63 गुना, जो एनआई है उसमें 54 गुना सब्सक्रिप्शन आ चुका है, जिसमें कि बिग एनआई जो है वो एचएनआई वो 65 गुना और स्मॉल एनआई वो 32 गुना, मतलब एवरेज में 54 गुना सब्सक्रिप्शन आ चुका है। रिटेल इन्वेस्टर 6.52 गुना और एम्प्लॉय कोटा जो है वो 14.46 गुना बढ़ चुका है। इसमें आप देख सकते हैं फर्स्ट डे और सेकंड डे कोई ख़ास सब्सक्रिप्शन आया नहीं था, थर्ड डे बहुत काफ़ी अच्छा सब्सक्रिप्शन आया है। तो आईपीओ की डिमांड बड़ी है ऐसा लग रहा है अपने को। एंकर इन्वेस्टर के लिए इसमें 23% शेयर रिजर्व थे, क्यूआईबी के लिए 38%, एनआई के लिए 11.5% थे, रिटेल इन्वेस्टर के लिए 27% शेयर रिजर्व थे और एम्प्लॉय के लिए 0.1%। तो टोटल 100% का ये जो है वो डिफ्रेंशिएशन है कि कौन से इन्वेस्टर के लिए कितने गुना शेयर जो थे वो रिजर्व थे। अब अगर एंकर लिस्ट देख लेते हैं तो क्योंकि मिड साइज़ का आईपीओ है, ज़्यादा छोटा भी नहीं और ज़्यादा बड़ा भी नहीं, तो इसमें एंकर लिस्ट काफ़ी अच्छी आई है। ये आपको एंकर लिस्ट की डिटेल मिल जाएगी। अब इसके अलावा अपन अगर इस आईपीओ की डिटेल चेक करना चाहें तो यहाँ पे आईपीओ डिटेल में जाएंगे। यहाँ पे अपन देखेंगे ये आईपीओ जो है 1667 करोड़ का है। जो पूरा जो आईपीओ नहीं होके एक्चुअली इसको ऑफ़र फॉर सेल ओएफएस बोल सकते हैं, 2.28 करोड़ शेयर का है ओरकुला इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, ये आईपीओ जो है वो आपको 695 से 730 पे लगाना है, मतलब आपको 730 रुपये पे बीड लगानी है। तो रिटेल इन्वेस्टर अगर एक लोड लगाते हैं तो उनको 14,600 रुपये मिनिमम लगाने पड़ेंगे। आईपीओ जो है वो 29 अक्टूबर को ओपन होगा, 31 अक्टूबर को क्लोज़ होगा। इसकी फेस वैल्यू 1 रुपये है, 730 रुपये इशू प्राइस है और 20 शेयर मिलेंगे एक लोट में आपको। अगर यहाँ बता रखा है कि किसको कितना पैसा लगाना है, रिटेल इन्वेस्टर 2 लाख तक पैसा लगा सकते हैं जितने भी लोट आए, एनआई जो है वो 10 लाख तक लगा सकते हैं। अब यहाँ पे अगर देखेंगे अपन कि लॉक इन पीरियड क्या है एंकर इन्वेस्टर का, वो सब बता रखा है। आईपीओ 29 अक्टूबर को खुलेगा, 31 को बंद होगा। अलॉटमेंट जो है वो शेयरों का 3 नवंबर को होगा, अगर आपको होता है तो। रिफ़ंड 4 नवंबर को आएगा। डीमेट अकाउंट में शेयर क्रेडिट 4 नवंबर को हो जाएंगे और लिस्टिंग डेट जो है इसकी 6 नवंबर रहेगी। कट ऑफ टाइप फॉर यूपीआई मैंडेट, मतलब अगर आपने आईपीओ में अप्लाई कर दिया 31 अक्टूबर को तो 5 बजे तक आप यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं। ये रिटेल मिनिमम 14,600 रुपये लगा सकते हैं, मैक्सिमम 1,89,800 और ऐसे ही क्यूआईबी कितना लगा सकते हैं और एचएनआई कितना। वो प्रोमोटर होल्डिंग जो है आईपीओ में 90% ओएफएस से पहले और आफ्टर जो ऑफ़र फॉर सेल प्रोमोटर होल्डिंग 75% रह जाएगी। यहाँ कंपनी को बता रखा है कि 1996 में कंपनी इस्टेब्लिश हुई है और फूड प्रोडक्ट में ये कंपनी काम करती है। यहाँ असेट बता रखे हैं, कंपनी का असेट कितने हैं ईयर ऑन ईयर 31 मार्च 2023, 24, 25 और अभी जो इस क्वार्टर में जून 2025 तक टोटल इनकम कितनी है। तो इनकम में और असेट में खास बढ़ोतरी नहीं हुई है कंपनी की। प्रॉफिट मार्जिन भी जो है यहाँ पे घटे ही हैं। ईबीटा बता रखा है, ईबीटा रेगुलर बढ़ा है कंपनी का और नेटवर्थ आपको दिख रही है। बोरोइंग ज़्यादा है नहीं कंपनी की। आरओसी 33% है, RONW 13.8%, पेट मार्जिन 10.7% है, ईबीटा मार्जिन 16.6% है। प्राइस टू बुक वैल्यू 5.4 है। EPS जो है वो आईपीओ के बाद 23 हो जाएगा और
पी जो है वो 38 के लगभग हो जाएगा। अब अगर यहाँ पे जो है अपन जीएमपी की बात करें आईपीओ की अभी कितनी चल रही है वो देखेंगे। तो यहाँ मेन लाइन आईपीओ की जीएमपी देख लेते हैं अपन, इसी में अपने को मिल जाएगा। तो मेन बोर्ड आईपीओ में अपन बात कर रहे हैं ओरकला इंडिया की। तो इसकी अभी जीएमपी जो है 2 दिन कम ही चल रही थी, आज अच्छी खासी जीएमपी बढ़ी है, 12.5% हो गई। यहाँ पे अपन अगर जाके देखेंगे तो अपने को डे टू डे जीएमपी दिख जाएगी। तो पहले दिन जीएमपी स्टार्टिंग में 132 थी, फिर 114 ऐसे करके 68 तक आ गई थी कल। और फिर कल की डेट में 30 तारीख को 70 हुई और आज अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन आया, इसलिए जीएमपी जो है वो 83 हो गई है। लेकिन जीएमपी एक अंदाज़ा ही है, अगर मार्केट सेंटीमेंट जैसा कि आज मार्केट गिरा है, जब तक ये लिस्ट होगा वहाँ तक अगर मार्केट बढ़ जाता है तो जीएमपी हो सकता है कुछ और सुधार आ जाए, और मार्केट गिरता हो सकता है जीएमपी कम भी हो जाए। जीएमपी एक रफ़ आइडिया है, आप अपना जो इन्वेस्टमेंट का एनालिसिस है या तो सेल्फ एनालिसिस करें या किसी सेबी रजिस्टर्ड जो एडवाइज़र है उसको पूछ कर ही पैसा लगाएं। और उसके बाद अभी जो बता रहा है वो आप अगर एक लॉट आपको मिलता तो 1600 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए लगाए थे। बाकी आप जिस हिसाब से बेहतर समझें उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।